The book that you should follow for the particular subject, I would suggest, would be Operating System by Galvin. This is one of the finest book that you can refer to for studying. Rest it is your choice, आप किस book से पढ़ना चाहते हैं. So let us look at first the definition of what exactly is an operating system. Operating system acts as an interface between the user and the hardware. यहाँ पर 3 important words बोले मैंने, एक interface, एक user और एक hardware. समझ लेते हैं इन सबका मतलब क्या है. user बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस, आपके फ़ोन डिवाइसेस, जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सब में प्रेजेंट होता है. तो यूज़र कौन होते हैं. वी यू एवरीबडी हु इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एंड द हार्डवेयर, व्हाट इज़ द हार्डवेयर. हार्डवेयर एज यू मस्ट हैव, आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन अपने स्कूल टाइम पे कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं. द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन फील, टच एंड सी इज कॉल्ड द हार्डवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कहाँ आ जाता है, इस पॉइंट पर आते हैं. पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ दैट यू एज अ यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट with the hardware device. I have a computer and that is complete without having the operating system, and I will call such a hardware as a bare machine. मैं उसको बोलूँगी as a bare machine. एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस, एक कंप्यूटर जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायर इंस्टॉल नहीं है. एंड एज अ यूज़र मैं आपको बोलूँ कि आपको इस हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है. दैट मीन्स जो भी फंक्शंस आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से परफॉर्म करते हैं वो आपको विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें परफॉर्म करने. तो ये काम बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज एज अ यूज़र वी डोंट हैव द आइडिया कि हम एक कंप्लीट हार्डवेयर को कैसे ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए ही एक इंटरफेस बीच में इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया. नाउ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस. अब ये एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह. किन के बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में. ये बीच में एक एज एन इंटरफेस काम करता है. एक इंटरफेस की तरह काम करने का मतलब क्या है कि हम एज अ यूज़र एक कंप्यूटर में बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम्स को रन कराते हैं. लाइक हम सॉन्ग्स भी सुनते हैं, हम वर्ड पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करते हैं, हम सी के भी प्रोग्राम्स लिखते हैं. तो ये सारे प्रोसेसेस अगर हमें रन कराने हैं कंप्यूटर में तो ये सब का जो ईज़ या जो कन्वीनियंस है वो प्रोवाइड करने का काम किसका है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप करा गया सारे यूज़र्स के लिए जो कि एक ईज़ ऑफ यूज़ या कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर को ऑप्टिमली यूज़ करने के लिए. तो हार्डवेयर डिवाइस की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है इससे, एंड यूज़र का जो कन्वीनियंस है कि वो यूज़र कितनी आसानी से कंप्यूटर डिवाइस को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर सकता है, ये हेल्प प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज़ वाई हम इसको इंटरफेस बोल रहे हैं. दूसरा पॉइंट जो इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है कि हमको एज अ यूज़र इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे प्रोग्राम्स को हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है. दैट मीन्स ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एक तरीके से कि हाउ द प्रोग्राम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर हम एक प्रिंटफ कमांड की बात करते हैं, हम अगर कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं एंड इफ़ आई यूज़ अ प्रिंटफ कमांड देन हम डायरेक्टली इस प्रिंटफ को यूज़ कर रहे होते हैं. या फिर अगर हम स्कैनफ की बात करें, अगर हम स्कैनफ कमांड भी यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली इन कमांड्स को अपने सी प्रोग्राम में लिखते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं. हम कभी इस बात पर नहीं जाते कि प्रिंटफ या स्कैनफ एक्चुअली में बैकएंड पे कैसे काम कर रहे हैं. ये काम या ये जो हिडन पार्ट है, ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, ये हमें किसने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में. दैट यूज़र विल यूज़ द प्रिंटफ एंड स्कैनफ, द फैसिलिटी ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ, बट विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इनटू नोइंग कि प्रिंटफ स्कैनफ कैसे एग्जैक्टली काम कर रहे हैं या वो प्रिंटफ और स्कैनफ हार्डवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं. स्कैनफ मतलब कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मेमोरी से उठकर किस तरीके से आ रही है आपके पास, एंड मेमोरी इज नथिंग बट अ हार्डवेयर डिवाइस. तो वहां से उठकर किस तरीके से यूजर को मिल रही है, इस बात का यूजर को कोई लेना देना नहीं है. दैट इज वाई इट इज एन इंटरफेस बिकॉज इट हैज जस्ट हिडन एवरीथिंग. आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है. सो इसलिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोला है, इट इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस. राइट, तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो इसकी हेल्प से यूज़र को क्या प्रोवाइड होती है, यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड होती है.
और हार्डवेयर के लिए क्या होता है, हार्डवेयर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, हार्डवेयर को हम कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों काम किसके होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, बिकॉज इट इज़ एन इंटरफेस विच इज़ प्रोवाइडिंग द कन्वीनियंस टू अस एज एन यूज़र एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग एफिशिएंसी टू द हार्डवेयर टू यूज़ इट मोर एंड मोर एफिशिएंटली। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स का मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं। हम अगर हम बात करें कंप्यूटर डिवाइस की, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीपीयू एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। मेमोरी भी होती है इसमें, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुछ नहीं है बल्कि आपके क्या हैं, रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रोसेस को रन करना है तो या तो वो सीपीयू की हेल्प से रन हो रहा होगा, या फिर वो प्रोसेस किसी ना किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प ले रहा होगा, या वो प्रोसेस कुछ ना कुछ मेमोरी में स्टोर कर रहा होगा। तो कौन से प्रोसेस को, बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर पे एक टाइम पे चल रहे होते हैं। आप एक टाइम पे गाने भी सुन रहे होते हैं, आप एक टाइम पे कुछ पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं, आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आप रन करा रहे हैं, तो कौन से प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स कब असाइन करनी है, ये भी डिसीजन किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। किस तरीके से मैनेज करना है सो दैट कोई क्लैशिंग ना आए, सारे प्रोसेस को सेम टाइम पे जो भी रिसोर्सेज की उन्हें ज़रूरत है वो एक टाइम पे एक रिसोर्स को प्रॉपरली प्रोवाइड करी जाए और प्रोसेस स्मूथली रन भी करते रहें। ये सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। दिस इज़ व्हाट इज़ द रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। तो मेमोरी, यू ऑल नो दैट मेमोरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर। और मेमोरी एक ऐसा रिसोर्स है विच इज़ नॉट इनफाइनाइट, ये फाइनाइट अमाउंट में हर कंप्यूटर में प्रेजेंट होती है। और हमें चाहिए कि अगर कोई रिसोर्स लिमिटेड है, लाइक मेमोरी इज़ लिमिटेड, सो वी वॉन्ट टू डेफिनेटली कि हम चाहेंगे कि वो मेमोरी जो कि लिमिटेड रिसोर्स के तरीके से हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट है तो वो मैनेज्ड भी रहे। तो मैनेजमेंट मेमोरी का इसी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज मेमोरी हमारी लिमिटेड है। वी कैन नॉट परचेज अनलिमिटेड मेमोरी बाय स्पेंडिंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एंड जस्ट यूजिंग इट। हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते, हमें मेमोरी को लिमिटेड रखना है और उसको सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ही यूज़ करना है। दैट इज़ व्हाट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका आता है फाइल मैनेजमेंट। बहुत सारी फाइल्स आपकी क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। किस फाइल को किस तरीके से हमें कहाँ पर स्टोर करना है, कैसे उसे एडिट परफॉर्म करना है, कौन सा यूज़र उस चीज़ कैसे उस फाइल को मैनेज कर सकता है, फाइल कहाँ पर स्टोर होगी, कितनी जगहों पर स्टोर होगी, ये सारा काम किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेज करने के लिए सारी की सारी फाइल्स को। एंड हमें पता है कि एक कंप्यूटर में सिंगल फाइल कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, हमेशा हमें पता है कि हमारे जो कंप्यूटर है वो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रन करा सकता है। अब कोई भी चीज़ जो बहुत सारे अमाउंट में एक ही डिवाइस के अंदर रन हो रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वांट टू मैनेज दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, बिकॉज वो प्रोसेसेस दो तरीके से यूज़ हो रहे होंगे। या तो वो सीपीयू टाइम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, या फिर वो किसी ना किसी तरीके का इनपुट आउटपुट टाइम को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो या तो किसी प्रोसेस को सीपीयू की ज़रूरत होगी, या फिर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जब हमें प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है तो हमें उसकी ज़रूरत हो। तो आइदर द प्रोसेस विल टेक द सीपीयू टाइम और द प्रोसेस विल टेक द इनपुट आउटपुट टाइम। तो अगर बहुत सारी प्रोसेसेस है, सीपीयू तो एक ही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी देयर इज़ ओनली सिंगल डिवाइस, तो बहुत सारी प्रोसेसेस अगर सेम टाइम पे रन करना चाह रही हैं तो किस प्रोसेस को कब सीपीयू असाइन करना है, किस प्रोसेस को कब इनपुट आउटपुट असाइन करना है, ये सारा मैनेजमेंट किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आपके आता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नाउ ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ फाइल्स स्टोर्ड इन इट। आपके बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं, बहुत सारे कंप्यूटर में ऐसे ऐसे लोकेशंस होते हैं जो कि हम वी कैन नॉट अलाउ एवरीबडी टू कम एंड चेंज एंड एडिट एंड डू एनीथिंग। तो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर डिवाइस, यू वांट योर कंप्यूटर टू बी एज सिक्योर एंड एज प्रोटेक्टेड एज पॉसिबल सो दैट योर कॉन्फिडेंशियल डेटा इज केप्ट प्रॉपर्ली। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम किसका है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। किस
यूज़र को कितनी अथॉरिटी देनी है किसी फाइल को रीड करने की, किसी फाइल को राइट करने की, किसी फाइल को एडिट करने की। तो ये इस तरीके की सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन, किसी फाइल को कितना हिडन करके रखना हुआ है, ये सारा काम किसका है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। If you like this video, please do like, share and subscribe to our channel. Also, we have provided the notes of the operating system on our website. I'll give you the link in the description box. Please refer to it. Thank you.